उचित माना, बल्कि उस आधार पर अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे नौजवानों। 10 लाख में से 9 लाख से अधिक 1-1.5 महीना पहले हो चुका था। चुनाव से पहले लगभग 12 लाख नवयुवकों को हम सरकारी नौकरी देने की योजना बना चुके हैं। बिहार के नौजवान इस बात को समझते भी हैं और उनको आशा है तो सिर्फ नीतीश कुमार से, बाकी लोग भटकाने की भले कितना कोशिश कर रहे वो सफल होने वाले नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव यूं तो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बड़ा फैसला ले लिया है और फैसला सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। सबसे पहले युवाओं को लेकर फैसला। देखिए, चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। फैसला ले लिया गया है, कदम आगे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। विजय चौधरी ने चौंकाने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सबसे पहले आप मंत्री विजय चौधरी को सुनिए। ये सारी नियुक्तियां रुकी पड़ी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने इस मामले में मुस्तैदी से पहल की, क्योंकि इसमें कई पक्षकार हो गए। एक तो जो संविदा पर पहले से कनीय अभियंता काम कर रहे थे, दूसरे जो बिहार के अंदर के सरकारी संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी थे, तीसरे जो बिहार के अंदर जो गैर सरकारी लेकिन अफिलिएटेड, जो यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड थे, उन संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने अभियंता थे, और उसके बाद कुछ बिहार से बाहर के संस्थानों से जिन लोगों ने डिग्री प्राप्त की थी। तो इस तरीके से इस मामले में कई पक्षकार हो गए थे, जिनके अलग अलग दावे थे, अलग अलग तर्क थे। और ये मामला समझिए 2019 से लगातार पटना उच्च न्यायालय से लेके उच्चतम न्यायालय तक ये विधिक पेचीदगियों में और समझिए कि गतिरोध में उलझकर फंसा हुआ था। नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने इसमें विशेष पहल की। उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने जो अलग अलग पक्षकार थे उन लोगों के साथ बैठकर एक समेकित निदान का प्रस्ताव तैयार किया और विभाग की तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को एक सुझाव दिया, सुझाव के तौर पर प्रस्ताव दिया, जिसमें सभी किस्म के पक्षकारों की जो बातें थी, जो उनके दावे थे, उसका निदान उसमें समेकित रूप से कर दिया गया था। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो सुझाव, जो परामर्श या जो प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय को दिया, उच्चतम न्यायालय ने न सिर्फ उसको उचित माना, बल्कि उस आधार पर अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया और उस प्रक्रिया को हम लोगों ने पूरा किया। और बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग परीक्षा फल प्रकाशित कर चुका है और आज 6341 कनीय अभियंता जो अलग अलग विभागों में अलग अलग संख्या में जा रहे हैं। सबसे अधिक तो जल संसाधन विभाग का है, फिर योजना एवं विकास विभाग का है, फिर कुछ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण का है, नगर विकास का। इस तरीके से अलग अलग विभागों को इन 6341 कनीय अभियंताओं में फिर वितरित किया जाएगा। तो इसलिए आज ये बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि है और मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है
वो अभी तो अपने प्रगति यात्रा के क्रम में अलग अलग जिला में हमेशा बताते रहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे नौजवानों को। 10 लाख में से 9 लाख से अधिक 1-1.5 महीना पहले हो चुका था और समझिए 7,000 अभी हुआ है, आज हुआ है। इस तरीके से जो बढ़ता जा रहा है, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब चुनाव से पहले जो हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था सरकारी नौकरी का, चुनाव से पहले लगभग 12 लाख नवयुवकों को हम सरकारी नौकरी देने की योजना बना चुके हैं। तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है और बिहार के बेरोजगार नौजवानों को बड़ा तोहफा है। खास तौर से समझिए कि जो पिछले परीक्षा दे के 6-7 वर्षों से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दौर बेचारे लगा रहे थे, ये बड़ी राहत भरी खबर है। इसलिए हमने सोचा कि आपके माध्यम से बिहार सरकार जो नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का पहल कर रही है, ये बात बिहार के लोगों तक भी जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो देखते रहते हैं, पता नहीं कहां कहां से लोग नौकरी देने का दावा भी करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम थे तो नौकरी दिए थे। अब सोच लीजिए कहां है कि नौकरी बंद हो गई। नौकरी तो सरकार में लगातार दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री की घोषणा के हिसाब से दी जा रही है नौकरियां। इसलिए ये बात लोगों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि नौकरियों का वादा नीतीश कुमार ने किया था, नौकरियां नीतीश कुमार ने ही दी है और नीतीश कुमार ही आज भी दे रहे हैं, जो आज भी दिया है और कल भी वही देंगे। बिहार के लोगों को यह भरोसा रखना चाहिए और खास तौर से बिहार के नौजवान इस बात को समझते भी हैं और उनको आशा है तो सिर्फ नीतीश कुमार से, बाकी लोग भटकाने की भले कितने कोशिश कर रहे वो सफल होने वाले नहीं। तो आपने सुना मंत्री विजय चौधरी को। देखिए, रोजगार नौकरी की बातें अब होने लगी है क्योंकि चुनावी वर्ष है, मगर मंत्री विजय चौधरी ये कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी और वह लक्ष्य भी अब लगभग पूरा होने को है, मगर 10 लाख नहीं, चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आपने सुना मंत्री विजय चौधरी को। देखिए, तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष कर रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 17 महीने में उन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरियां दी। अभी तो वो साथ में भी नहीं है, मगर अब भी नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। देखिए, मंत्री विजय चौधरी के निशाने पर तेजस्वी यादव थे, मगर अगर इन बातों को दरकिनार करें तो सबसे अहम बात यह है कि मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि चुनाव से पहले 12 लाख का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जाएगा। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात थी, रोजगार देने की बात थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग वो लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब 12 लाख की ओर कदम बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।